हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय संविधान के मुताबिक भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी और बंगाली, ऑप्शन बी हिंदी देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी, ऑप्शन सी केवल संस्कृत और ऑप्शन डी केवल तमिल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी के 1,86,000 शिक्षकों को टीईटी देना ही होगा, केंद्र सरकार ने डिमांड ठुकराई। जयंत चौधरी बोले, हम ढील नहीं दे सकते। यूपी के करीब 1,86,000 शिक्षकों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से छूट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि टीईटी पास करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें फिलहाल कोई ढील संभावित नहीं है। पुराने शिक्षकों को भी किसी भी तरह से राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल कर्नाटक के कांग्रेस सांसद ई तुकाराम ने सवाल पूछा था कि क्या टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के लिए शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है और न ही अंतरिम राहत देने पर कोई विचार किया जा रहा है। पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी, कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का ये ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार बोली, कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया। सीजेपी ने कहा बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर आए, देश भर में प्रदर्शन का किया ऐलान। सरकार ने कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा जा चुका है। हालांकि सीजेपी ने कहा है कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे, हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों पर प्रदर्शन 20 जून से जारी है और प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी के घर विपक्ष की बैठक खत्म, गांधी स्मृति जा रहे सांसद। राहुल गांधी बोले, जिन छात्रों को खोया उन्हें याद करेंगे। राहुल गांधी के घर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों की बैठक खत्म हो गई। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या था इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। बैठक खत्म होने के बाद सभी सांसद बिरला हाउस गए और राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा कि अभी इंडिया गठबंधन और के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से 30 जनवरी मार्ग पर यहाँ गांधी स्मृति जा रहे हैं और हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। गुरुग्राम के मेदांता के डॉक्टरों के मुताबिक सोनम की हालत स्टेबल। मेडिकल बुलेटिन में कहा होश में है। चिट्ठी के बावजूद सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं गुरुवार शाम को अस्पताल के डॉक्टर संजय दुरानी ने की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सोनम की स्वास्थ्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, वो स्टेबल है और अलर्ट है, पूरी तरह से होश में है। उनके सभी वाइटल पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं और वांगचुक का इलाज उनकी समुचित सहमति के अनुसार किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन का 26वां दिन था और वह हाईकोर्ट के आदेश पर 2 दिन पहले मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं। यहां 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है जहां करीब 600 जवान उनके लिए तैनात हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी के 15 विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया था।
ईरान अमेरिका तनाव से कच्चा तेल $98 पार, क्रूड में 4% की तेजी, कतर से एलएनजी सप्लाई अक्टूबर तक अटकने की आशंका। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% बढ़कर $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो कि पिछले 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। वहीं अमेरिकी क्रूड भी $89.50 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने भारत में महंगाई और एनर्जी संकट बढ़ा दिया है और इससे भारतीय रुपए और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के फ्लो पर असर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर कच्चे तेल के महंगे होने से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल फ्यूल मार्जिन पर भी भारी दबाव पड़ा है, जिससे डीजल पर कंपनियों को प्रति लीटर 20.4 रुपए का घाटा हो रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, शेख हसीना से बातचीत की कोशिश की थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से करीब 2 साल पहले इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति पद संभाला था। जुलाई अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। इस आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था और इसके बाद शहाबुद्दीन ही अवामी लीग सरकार के दौर में एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो कि अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में उनके इस्तीफे की चर्चा और तेज हो गई है। बांग्लादेश के कई मीडिया संस्थानों ने खबर दी है कि मौजूदा सरकार अब राष्ट्रपति के पद पर शहाबुद्दीन के बने रहने से सहज नहीं है। अखबार प्रोथोम आलो ने सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार इस बात से नाराज है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में शेख हसीना से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की थी। वहीं द डेली स्टार ने बीएनपी के एक सीनियर नेता के हवाले से लिखा कि शहाबुद्दीन और शेख हसीना के बीच कथित फोन पर बातचीत ही इस्तीफे की एकमात्र वजह नहीं है। नेता के मुताबिक शेख हसीना द्वारा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद देश का राजनीतिक माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, दावा। जॉर्डन में थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह, कुवैत में ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया गया। ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया और इससे पहले अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित सलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया। खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस हमले में 2 लोगों की जानें गई हैं। नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा, भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे, 3 महीने में ही फैसले से पलटे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहली बार अपने बनाए गए नियम से हटकर विदेशी राजदूतों से अलग अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया था कि वो किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन शाह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इसे नेपाल की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह अपने दोनों सबसे बड़े पड़ोसियों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना चाहता है। ईरान जंग के बीच अमेरिका का सऊदी से परमाणु समझौता, इजरायल के विरोध के बावजूद ट्रंप की मंजूरी। एक्सपर्ट बोले परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक अहम परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को असैन्य यानी बिजली बनाने के लिए परमाणु तकनीक देगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस समझौते को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है और वो पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से ये समझौता चाह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल समेत अमेरिका के कई अधिकारी और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था कि यदि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की तकनीक मिल गई तो भविष्य में वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भी बढ़ सकता है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है। नीट 2024 पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट, सीबीआई बोली संजीव मुखिया के खिलाफ पेपर चुराने लीक करने के सबूत नहीं, चार्जशीट में 45 नाम। पेपर लीक पर देश भर में चल रहे आंदोलनों के बीच 2024 नीट यूजी के प्रमुख आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई ने बताया है कि बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन जांच में उसके खिलाफ प्रश्न पत्र चुराने या लीक करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। संजीव को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेगा।
जाएगा। उस पर सिपाही बहाली पेपर लीक का भी केस है और सीबीआई ने कहा है कि एजेंसी ने इस केस में प्रश्न पत्र की चोरी और उसे बांटने में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की है, उन कैंडिडेट्स की भी पहचान की है जिन्हें क्वेश्चन पेपर से फायदा हुआ। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जिसमें 45 लोगों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की सजा पर फैसला टला। 27 जुलाई को होगी बहस। 2020 दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्या का है मामला। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर बहस होनी थी, लेकिन दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी। ताहिर हुसैन के वकील के अनुरोध पर अदालत ने यह फैसला किया है। कोर्ट ने सभी दोषियों के वकीलों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के कटिहार में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, ईंट पत्थर चले। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों में गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार के कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। छात्र अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ईंट पत्थर चलाए गए। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस की कांग्रेसियों से झड़प हो गई। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में भी प्रदर्शन हुए हैं। भारत से दक्षिण कोरिया तक 7000 किलोमीटर लंबी बादलों की बेल्ट। गुजरात में के उमर गांव में 43 इंच बारिश। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ जैसे हालात, कई ट्रेनें कैंसिल। नई सैटेलाइट इमेज में भारत के हिमालय से दक्षिण कोरिया तक 7 से 10,000 किलोमीटर लंबी बादलों की बेल्ट दिखाई दे रही है। इससे पूरे देश में भारी बारिश हो रही है और वहीं इस वजह से देश में पिछले 2 दिनों में नॉर्मल से 170 से 180% बारिश हो चुकी है। इसे मानसून का कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ये तब बनी जब हिंद महासागर से आई नमी भरी हवाएं एशिया की तरफ आई। इस वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात में लगातार 60 घंटे से बारिश हो रही है। गुजरात के दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के बाढ़ के हालात हैं और उमरगांव तालुका में पिछले 24 घंटे में 43 इंच बारिश दर्ज की गई है और इससे निचले इलाके डूब गए हैं। पुलिस जवान ने प्रदर्शनकारियों को धमकाया, दोबारा दिखे तो ड्रग्स जेब में डाल दूंगा। मुंबई पुलिस ने आरोपी को काम से हटाया, जांच शुरू। मुंबई पुलिस के एक जवान का वीडियो सामने आया जिसमें वो नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देता दिख रहा है। वीडियो मुंबई कांग्रेस ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट किया है जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस वैन में बैठे हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा जवान उनसे कह रहा है कि वापस इधर दिखा तो मेरे जैसा बेकार आदमी नहीं, मैं सीधा 25-25 ग्राम ड्रग्स डाल दूंगा जेब में, फिर गया जिंदगी के लिए। वहीं वीडियो उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने बनाया जिन्हें जवान धमका रहा था। हालांकि ये किस जगह का है इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में शिवाजी पार्क, चेंबूर, आज़ाद मैदान जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। जाँच के नतीजे आने तक वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी को काम से हटा दिया गया है। पटना में डेंगू अलर्ट, 18 इलाके हॉटस्पॉट घोषित। पीएमसीएच में जापानी वैक्सीन से टीकाकरण। एम्स, आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। पटना में डेंगू के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार डेंगू से बचाव के लिए पहली बार पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में जापान से आई वैक्सीन उपलब्ध होगी और 4 से 60 साल के आयु के वर्ग के लोगों के लिए ये 2 डोज में ये वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 18 इलाकों को डेंगू संवेदनशील यानी हॉटस्पॉट घोषित किया है और इन क्षेत्रों में प्रतिदिन 3 बार फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और घर घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभाग का अनुमान है कि बारिश के बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह से डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आज का सुविचार, पैसा भी कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।